यही चलाते चलाई दी। देखो बच्चों, पाठ संख्या 15 है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम शब्द पर्यावरण की तरफ जाते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है। और पर्यावरण शब्द का हिंदी में मतलब देखें, पर्यावरण, तो हिंदी में इसका मीनिंग बनता है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरा, जो या परिवेश, जो हमारे चारों ओर का परिवेश है वही हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण में सभी चीजें हैं। पर्यावरण में सजीव भी आते हैं, निर्जीव भी आते हैं। पर्यावरण की समस्त चीजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है जैविक घटक, जिसको बोलते हैं बायोटिक। जैविक घटक में सभी सजीव है। जो जैविक घटक है उसमें सभी सजीव है। सभी सजीव, सभी सजीवों में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक आते हैं और उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। मैं आपको एक एक को डिटेल में समझाऊंगा ये क्या होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सभी सजीवों को इस लेसन में जो विभाजित किया गया है वो तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? उत्पादक, और दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, और इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स, और इसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। तो ये बच्चों सभी सजीव जैविक घटक है। सभी सजीव है वो। पर्यावरण का जो दूसरा घटक है वो है अजैविक घटक। अजैविक घटक बच्चों निर्जीव है। इनको बोलते हैं एबायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक। कितने नंबर लेसन है ये? 15। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं? देखो, अजैविक घटक में वर्षा, रेन, मृदा, सोइल। मैं कई बार की क्लास में बता चुका हूं कि मिट्टी और मृदा एक ही चीज नहीं है। मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग, मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग मृदा कहलाता है। अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सैंड इज कॉल्ड सोइल। जैसे मैं समझाऊंगा, चलो बाद में। मृदा, पहाड़, माउंटेन्स, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र CO2,
बच्चों बहुत सारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखने में गड़बड़ करते हैं, वो छोटा लिख देते हैं। जल ये अजैविक घटक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही लिखे हैं जो 10वीं क्लास में आपको काम आने वाले हैं। खनिज भी हो सकते हैं, वायु और खनिज। ये तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर और मिनरल्स। ये समस्त चीजें हैं। ध्यान दो बच्चों, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको कि जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक दोनों परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। जैविक और अजैविक घटक दोनों परस्पर अन्योन्य, मतलब ईच अदर, एक दूसरे पर। जैविक और अजैविक घटक दोनों अन्योन्य क्रिया करते हैं और पर्यावरण में दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया कर एक स्वनिर्वाह तंत्र का निर्माण करते हैं। स्वनिर्वाह तंत्र, सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। तो पाठ की शुरुआत यहीं से होगी कि पारितंत्र क्या है। तो हम लिखेंगे कि पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित एक स्वनिर्वाह तंत्र है। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक पारितंत्र, इसमें सभी क्रियाएं, इसकी सभी रचना प्रकृति द्वारा होती है। और दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र, ये मैन मेड होता है, इसको मानव बनाता है। कृत्रिम पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमने पढ़े हैं। पर्यावरण क्या है, यदि पेपर में आए तो आप लिखना, पर्यावरण शब्द का मतलब है परि प्लस आवरण, एनवायरनमेंट। परि मतलब चारों और आवरण का मतलब घेरा। हमारे चारों ओर का जो घेरा है वही पर्यावरण है। अब दूसरा प्रश्न, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटक कौन से हैं? पर्यावरण के घटक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स मतलब घटक, किससे बने हैं ये? घटक का मतलब कोई चीज किससे मिलकर है बनी है। आप बोल सकते हो अवयव क्या है इसके, आप बोल सकते हो इंग्लिश में इसके पार्ट्स क्या है, किन पार्ट्स से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जैसे बच्चों ये समस्त जीव है, समस्त जीव है जैविक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक। और ये
अजैविक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बायोटिक। तो बच्चों ये जो बीच में भाग है ना, ये पर्यावरण है। ये भाग किससे मिलकर बना है? हम देखते हैं कि ये भाग दोनों से मिलकर बना है। इस भाग में सजीव भी है और इस भाग में निर्जीव भी है। आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यानी पर्यावरण के दो घटक है, जैविक और अजैविक। प्रश्न नंबर 3 कि जैविक घटक कौन से हैं? जैविक घटक कौन से हैं? व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? जैविक घटक लिखिए, व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैविक घटक में सारे सजीव आते हैं। जैविक घटक मतलब सभी सजीव, सभी सजीव, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। और ऑल लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिनको बोलते हैं स्वपोषी। जिनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स स्वचालित, खुद, स्वयं। ट्रॉप्स मतलब पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो है उपभोक्ता। ये उत्पादकों का उपयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर्स। और ये बच्चों दूसरा नाम है इनका विषमपोषी। विषमपोषी, और इंग्लिश में इनका नाम है हेटेरोट्रॉप्स। और तीसरे अपघटक। अपघटक जिसको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, और इनको बोलते हैं बच्चों प्रासरणपोषी। प्रासरणपोषी, ऑस्मोट्रोफिस। तो इस प्रकार से पर्यावरण के ये मैंने जैविक घटक लिख दिए। हाँ बच्चों, इनके उदाहरण एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, आगे पूरा लेसन यदि भी चलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हरे पौधे और नील हरित शैवाल उत्पादक है। समस्त हरे पौधे और नील हरित शैवाल उत्पादक है। उपभोक्ता ये कई प्रकार के हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। जैसे शाकाहारी का लें तो बकरी, मांसाहारी के लिए तो शेर, चीता। अपघटक ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स। तो ये इसके जैविक घटक है। आप यहाँ से याद करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी पर्यावरण दो चीजों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। पर्यावरण में दोनों चीजें हैं। ये पर्यावरण है बच्चों, जो आपको बीच में दिख रहा है। और ये जो घेरा है वो जैविक है, ये घेरा अजैविक है। ये जो बीच में चीज है ना, वो दोनों से मिली हुई चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,